नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ में। जैसा कि हम कल से एज प्रोपोर्शन आयु संबंधित प्रश्न जो है स्टार्ट किए हुए हैं और उससे संबंधित बातें जो है कल हमने बताए थे और क्वेश्चन भी चलाए हुए थे। 4 क्वेश्चन पढ़ाई हुआ था। टाइप 1 का ही पढ़ाई हो रहा है और टाइप 1 का आज 5वां क्वेश्चन आपका पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए। कल हमने बताया था आप लोग को कि 2 गुनी का मतलब क्या होता है। 2 गुनी के मतलब होता है कि 2 गुनी का मतलब हुआ 2:1। 3 गुनी के मतलब क्या होता है, तो 3 गुनी के मतलब होता है 3:1। ठीक है, 4 गुनी के मतलब क्या होता है, तो 4 गुनी के मतलब होता है 4:1। ठीक है, सुनो। उसके बाद हमने बताए थे कि 1/3 के मतलब क्या होता है, तो 1/3 के मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है, तो 1/4 के मतलब कल हमने बताए थे कि 1/4। कल जो है आपका कल जो है आयु संबंधित प्रश्न एज प्रोपोर्शन का पार्ट 1 हमने पढ़ाए हुए थे और एकदम बेसिकली जो होता है एकदम शुरुआती दौर से जो है उसको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए। 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4 और 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4। तो 3/4 का मतलब होता है 3/4। और सबसे बड़ी बात, रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर यह ऐसे मुख्य चैप्टर है कि जिसके आधार पर आप बहुत सारे मैथ जो है जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसलिए रेशियो और परसेंटेज चैप्टर को घर पर जरूर स्टडी करें, अध्ययन करें। ठीक है, चलिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4। ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दे जाए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु, ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि राम की आयु श्याम का 2/3 गुणा है। ठीक है, राम की आयु श्याम का 2/3 गुणा है तथा श्याम की आयु मोहन का 3/4 है। यदि राम तथा मोहन की आयु का योग, यह ध्यान रखिएगा किनके आयु का योग बोला है। यदि राम तथा मोहन के आयु का योग 108 वर्ष है तो श्याम की आयु ज्ञात करें। तो श्याम की आयु कितनी है आपको बताना। ठीक है, रेशियो चैप्टर आप जा करके देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, 1/3, 2/4, 3/3 का मतलब क्या होता है उसमें भी हमने बताया है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि जो नाम पहले आता है उसका मान पहले मिलता है और जो नाम बाद में आता है उसका मान बाद में मिलता है। यहाँ पर देखिए राम की आयु श्याम का 2/3। राम की आयु श्याम, ठीक है, राम की आयु श्याम का 2/3 गुणा। अब बताइए राम शब्द पहले आया है तो राम का मान सबसे पहले ऊपर वाला होगा 2 और श्याम बाद में आया तो श्याम का मान कितना होगा 3। जो नाम पहले आता है उसका मान पहले मिलता है, जो नाम बाद में आता है उसका मान बाद में मिलता है। राम शब्द पहले तो राम का मान होगा 2 और श्याम का मान होगा आपका 3। ठीक है, यह रेशियो चैप्टर में भी पढ़ाया गया है। उसके बाद आगे देखिए कह रहा है तथा श्याम की आयु मोहन का 3/4 है। श्याम की आयु मोहन का 3/4 का मतलब होता है 3/4। श्याम की आयु मोहन का 3/4 का मतलब होता है 3/4। यहाँ पर शब्द बोला है 3/4 और 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो बताइए श्याम शब्द पहला है तो श्याम का मान कितना होगा 3 और मोहन बाद में आया तो मोहन का मान कितना होगा 4। सबसे पहले इसको समीकरण रेशियो मर्ज करना पड़ेगा आपको, तब इसका निश्चित मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए राम श्याम तथा मोहन और मोहन कर रहा है राम की आयु श्याम का 2/3। राम की आयु श्याम का 2/3 गुणा है तो ये राम का मान आ जाएगा 2 और श्याम का मान आ जाएगा 3। ठीक है, जो शब्द पहले आता है उसका मान पहले मिलता है और जो बाद में आता है उसका मान बाद में मिलता है। यह बातें जो रेशियो चैप्टर में भी आपको बताया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि राम पहले आया तो राम का मान कितना होगा 2, तो राम के सामने 2 बैठाइए और श्याम बाद में आया तो श्याम का मान कितना होगा
3। ये वही बात है कि जो पहले आते हैं उनको मिठाइयाँ पहले मिलती है, जो बाद में आते हैं उनको मिठाइयाँ बाद में मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है कि श्याम की आयु मोहन का 3/4। फिर श्याम की आयु कितना दिया है? 3। मतलब एक बार 3 लिख दिए तो फिर एक बार और लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो यहाँ पर लिखिए श्याम के सामने ही नीचे 3। तो श्याम की आयु मोहन का 3/4 मतलब होता है 3/4। तो श्याम का होगा 3 और मोहन का होगा कितना? 4। अब इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, जो 3 लिखे हैं इस लाइन को आगे बढ़ाइए। तो 3/4 मोहन का कितना? 4 नो है। तो यहाँ पर क्या ऊँची मोहन के सामने लिखाएगा, इस लाइन को आगे बढ़ाइए और मोहन के सामने क्या लिखिए? 4। अब आप जानते हैं समीकरण मर्ज करना। अगर रेशियो चैप्टर आप पढ़े हैं तो उसमें बताए थे कि अगर बीच वाला दोनों अंक एक ही आ जाए, बीच वाला दोनों अंक एक ही आ जाए तो हमें मर्ज करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसका मान 2 ही होगा, इसका मान क्या होगा? 3 ही होगा, इसका मान 4 ही होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि दोनों मान जब एक ही होगा तो ही, अगर अलग अलग मान हो तो नहीं होगा। बात समझे? चलिए यहाँ पर देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप बेस्ट ऑफ द तरीका जानते हैं कि कौन सी बताए हैं कि जिसके आगे का पद खाली है उसी संख्या कहाँ बढ़ाइए? आगे बढ़ाइए। तो 3 के आगे वाला पद खाली है तो इसीलिए यहाँ पर क्या बढ़ेगा? 3। और 3 के इधर आगे वाला पद खाली है इसीलिए इधर आगे क्या बढ़ेगा? 3। ठीक है, जिसके आगे का पद खाली हो आप उसी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 अनुपात 3 त्रिके 9 अनुपात 4 तिया 12। ठीक है, कटने वाला है 3 के पारना में सारे अंक आते हैं। 3 दूना 6 3 त्रिके 9 3 चौका 12। तब भी हल करने पर देखिए आया कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। बात समझे? या इसको आप उस तरीका से भी बना सकते थे कि अगर बीच वाला पद दोनों समान हो तो हमें संख्या को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वही अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात 3 और अनुपात 4 ही आ जाता आपका मर्ज। बात समझे? तो बताइए राम का आयु का अनुपात कितना है? 2। श्याम के आयु का अनुपात कितना है? 3। और मोहन के आयु का अनुपात कितना है? 4। ठीक है, और यदि राम तथा मोहन की आयु का योग, राम और मोहन के आयु का योग कितना दिया है? 108 वर्ष। एगो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों के आयु का योग नहीं दिया है, मात्र राम और मोहन के आयु का योग दिया है। राम और मोहन, मात्र राम और मोहन के आयु का योग दिया है। राम और मोहन के आयु का योग कितना दिया है? 108 वर्ष दिया है। तीनों के आयु का योग नहीं दिया इसमें। बात समझे? अब यहाँ पर देखिए, तब कह रहा है यदि राम तथा मोहन के आयु का योग, तो राम का आयु का अनुपात कितना है? 2 और मोहन के आयु का अनुपात कितना है? 4। ठीक है, और राम और मोहन के आयु का योग मिलकर कितना है? 108 वर्ष। तब कह रहा है किसका आयु? श्याम की आयु ज्ञात करिए। जिसका आयु निकालना है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो श्याम के आयु का अनुपात कितना है? 3। बताइए 108 वर्ष किनका किनका है? तो राम और मोहन का है, दोनों का नहीं है, सॉरी तीनों का नहीं है। अगर तीनों का रहता तो तीनों जोड़ के नीचे लिखते, लेकिन याद करिए कि राम और मोहन का है, श्याम का आयु का योग नहीं है, इसलिए कौन जुटेगा? राम और मोहन के आयु का अनुपात जुटेगा। तो राम के आयु का अनुपात कितना है? 2 और मोहन के आयु का अनुपात कितना है? 4। 4 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 और गुणा करेंगे। काहे राम और मोहन के आयु का अनुपात जुटा? क्योंकि दोनों का ही दिया था, तीनों का नहीं दिया था। ठीक है, राम और मोहन के आयु का योग 108 वर्ष है, इसलिए राम का आयु का अनुपात और मोहन के आयु का अनुपात जुटेगा। तो राम के आयु का अनुपात 2, मोहन के आयु का अनुपात 4, 4 2 6। अब गुणा कितना से? तो दोनों के आयु का योग कितना था? 108 है। तो यहाँ पर गुणा करिए 108। गुणा भागिए, भागा दीजिए, कम और तुम कटेगा। 6 एकम 6। ठीक है, 4 चला गया 48, 6 8 48। 18 मर्त में 18 से 3 में गुणा करिए, 18 त्या 54 वर्ष। तो श्याम के आयु कितने वर्ष है? 54 वर्ष है। बात समझे? ठीक है, नहीं निकल जाएगा। और यहाँ पर अगर कहता राम की आयु निकालिए तो 2 ऊपर कर देते और यहाँ पर 2 और 4 जोड़ के 6 नीचे, क्योंकि राम और मोहन के आयु का योग कितना? 108 है और गुना 108 करते। ठीक है, यह बातें जरूर ध्यान रखिएगा। जिनके जिनके आयु का योग बोला है उसी के अनुपात को जोड़ना है, यह नहीं कि पहले के जैसा तीनों को जोड़ दें तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हल करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 3/5 गुणा है, बी की आयु सी की आयु का 5/7 गुणा है। यदि तीनों की आयु का योग, देखिए तब पिछला वाला क्वेश्चन में मात्र 2 के आयु का योग दिया था और इस क्वेश्चन में जो है तीनों के आयु का योग दिया है। कह रहा है कि यदि तीनों के आयु का योग 120 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात करिए। और पिछला वाला क्वेश्चन में मात्र 2 के आयु का योग दिया था और इस क्वेश्चन में तीनों के आयु का योग दिया है। तब कह रहा है क्वेश्चन में सी की आयु ज्ञात करिए। बिल्कुल वैसा ही है, आप वैसे ही मर्ज करिए। पहले कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का बी की आयु का 3/5 गुणा है। ए की आयु बी की आयु का 3/5 गुणा है। जो शब्द पहले आता है उसका मान पहले मिलता है, जो बाद में आता है उसका मान बाद में मिलता है। यानी कि जो पहले आते हैं उनको मिठाइयाँ पहले मिलती है, जो बाद में आते हैं उनको मिठाइयाँ बाद में मिलती है। ए नाम पहले है तो ए का मान होगा 3 और बी बाद में है तो बी का मान कितना होगा आपका 5। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि बी की आयु सी की आयु का 5/7 गुणा है। बी की आयु सी की आयु का 5/7 गुणा है। यानी कि बी पहले आया है तो बी का मान यहाँ पर होगा 5 और सी बाद में आया तो सी का मान होगा आपका 7। ठीक है। तब इसको मर्ज करिए। रेशियो चैप्टर जो पढ़ाई हुआ है सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर रेशियो और परसेंटेज या कुछ ऐसे चैप्टर जिनको आप नॉलेज रखते हैं, जानकार रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप गणित सीख पाएंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको आप कौन सी करिए, मर्ज करिए। तो यहाँ पर क्या लिखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। बताइए ए का मान कितना दिया है 3 और बी का मान कितना दिया है तो 5। ठीक है। फिर बी के मान कितना आया तो 5। अब बताइए, एक बार 5 लिख दिए तो फिर लिखने के लिए उसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि रेशियो चैप्टर में यही बातें बताए हैं तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 5। अब इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा और सी के मान कितना है 7, तो इस लाइन को आगे बढ़ाइए, सी का मान यहाँ पर कितना होगा 7। ठीक है। जिसके आगे का अब यहाँ पर देखिए, अगर बीच वाला दोनों पद समान आ जाए तो हमको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मान 3 ही होगा, यहाँ पर मान 5 ही होगा और यहाँ पर मान 7 ही होगा। लेकिन एक कंडीशन लागू है, जिस तरह आप सामान खरीदते हैं तो उसमें होता है कि शर्तें लागू, नियमें लागू, कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। वैसे इसमें शर्तें लागू है कि यहाँ पर जो है समान पद आना चाहिए, बीच वाला दोनों पद बराबर आना चाहिए। इसमें 5 तो इसमें 5 आए तो ही यह शर्तें आप लागू कर सकते हैं। और शर्तें क्या है कि समान पद हो तो आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। बस समझे। ठीक है। तो यहाँ पर मान 3 ही होगा, यहाँ पर दोनों का मान 5 होगा और यहाँ पर होगा 7। तो 3:5:7 और तीनों के आयु का योग कितना दिया है, तो तीनों के आयु का योग 120 वर्ष है। तो सी की आयु ज्ञात करें। तो जिसका आयु निकालना है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, और टोटल जोड़ करके नीचे। कुल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 12 3 15 और कुल से गुणा। तो तीनों के आयु का योग 120 है तो यहाँ पर 120 से गुणा। और पिछले वाले क्वेश्चन में मात्र 2 के आयु का योग दिया था, बात समझ रहे हैं, तो इसीलिए 2 को ही जोड़ करके नीचे लिख रहे थे। इस बार तीनों के आयु का योग दिया इसलिए तीनों को जोड़ के नीचे लिख रहे हैं। यह बातें जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए 15 दिशा से 8 मर्त में और 8 सतह 56। तो बताइए सी के आयु कितना आ गया, 56 वर्ष। सी की आयु कितने वर्ष है आपका, तो 56 वर्ष है, बन जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब बता रहे हैं। ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, इससे पहले जो हमने आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो बताए थे 5 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। खूब बढ़िया समझिए। कह रहा है कि राम श्याम व मोहन की आयु का अनुपात 4:5:7 है। राम श्याम व मोहन की आयु का अनुपात, देखिए हिला रहा है, इसको हटाइए। चलिए, राम श्याम व मोहन के आयु का अनुपात 4:5:7 है। यदि राम व मोहन के आयु का योग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि यदि राम व मोहन के आयु का योग 88 वर्ष है
तो श्याम की आयु ज्ञात करें। मात्र 2 का आयु का योग दिया है, ठीक है, और श्याम की आयु पूछ रहा है। यहाँ पर राम दिया है, ठीक है, फिर श्याम दिया है और मोहन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राम, श्याम व मोहन के आयु का अनुपात 4:5:7 दिया है, ठीक है। यदि राम और मोहन के आयु का योग, राम और मोहन के आयु का योग दिया है कि राम और मोहन के आयु का योग कितने वर्ष है, तो इन दोनों के आयु का योग जो है 88 वर्ष है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में श्याम की आयु ज्ञात करिए। जिसके आयु निकालना है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, तो 5 चला जाएगा ऊपर और टोटल जोड़ के नीचे। कुल अनुपात नहीं, यहाँ पर राम और मोहन के आयु का योग दिया है, तो इसलिए राम और मोहन के आयु का ही अनुपात जोड़िएगा। कुल अनुपात जोड़िएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मात्र 2 का आयु का योग दिया है कि राम और मोहन के आयु का योग, इसीलिए 2 के आयु को जोड़िएगा, ठीक है। चलिए, तो राम के आयु का अनुपात 4 और मोहन का आयु का अनुपात 7। 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11, इसलिए 11। समझ में आया काहे 11 आया, क्योंकि 2 के आयु का योग दिया था। अगर तीनों का देता तब ना हम तीनों लिखते, और कुल संख्या से गुणा। तो यहाँ पर राम और मोहन के आयु का योग कितना है, 88 वर्ष। तो यहाँ पर गुणा करिए 88 वर्ष, 11 8 88, 8 5 40। तो बताइए श्याम कितने वर्ष के हैं, तो श्याम जी जो है 40 वर्ष के हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए हो जाएगा, सुनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, सुनो, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बना लीजिए, चलिए ठीक है, सुनो। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए की आयु बी की आयु का 4/5 गुणा है, तथा बी की आयु सी की आयु का 2/3 गुणा है। यदि ए तथा बी की आयु का योग 72 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात करिए, ठीक है। आप लोग घर पर जाकर के नोट्स बनाइए। एगो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कल के भरोसे कभी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, ठीक है, अन्यथा कभी नोट्स नहीं बना पाइएगा, ठीक है। कल के भरोसे अगर नोट्स को छोड़ रहे हैं तो कभी पढ़ाई नहीं पूरा कर पाइएगा। कल हर रोज आता है, और नहीं कहें कि जो कहता है कल वह दिन जाता है टल, जो कहता है परसों लग जाता है वर्षों, और जो कहता है आज वही दुनिया में करता है राज। अगर तुमको दुनिया में राज करना है तो आज के काम आज करना सीखिए, बस समझे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए लो। अगर नोट्स बनाना है तो आज पढ़ाई हुआ आज ही जाकर नोट्स बनाइए। उससे संबंधित हम नहीं कहें कि RS अग्रवाल का किताब उठाइए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको ढूंढिए और उसको बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का 4/5 गुणा है, तथा बी की आयु सी की आयु का 2/3 गुणा है। यदि ए तथा बी की आयु का योग, याद रखिएगा 2 का आयु का योग दिया है, तीनों का नहीं दिया है। पिछले बार आप जो कर रहे थे ना कि नहीं आ रहा था, उसमें भी 2 का आयु का योग दिया था, ठीक है। ए तथा बी के आयु का योग 72 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात करें। तो सी की आयु कितना होगा आपको बताना है, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग घर पर बना लीजिएगा, ठीक है, और इसका उत्तर दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए और जरूर घर पर बनाइए। आप लोग भी जरूर नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। अब टाइप 2 चलाएगा, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। कह रहा है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। हमने पहले भी बताए थे, बाद या पश्चात का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। बाद का है या पश्चात का है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो प्लस होता है। पूर्व का है या पहले का है, इसका मतलब होता है माइनस। पूर्व या पहले का मतलब माइनस होता है, बाद या पश्चात का मतलब प्लस होता है। यह बातें आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थक जाते हैं लोग ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो बाद मतलब क्या होता है, प्लस, और यही पूर्व कहता तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस। यहाँ पर देखिए ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, तो 4:3 दिया है। यानी कि ए का आयु का अनुपात 4 है और बी के आयु का अनुपात कितना, 3 है, ठीक है। और दोनों के आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है।
तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का योग अनुपात होगा। तो बाद कर रहा है तो प्लस में होता है, तो पहले निकालिए कि ए का आयु कितना है और बी का आयु कितना है। जिसका आयु निकालना है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, और टोटल जोड़ के नीचे, क्योंकि दोनों के आयु का योग है। तो 4 3 7 आप गुणा कितना से 28 से, कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 4 चौका 16। ए कितने वर्ष का है, तो ए अभी 16 वर्ष का है। यहाँ पर देखिए जिसका आयु निकालना है ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे 4 3 हो जाएगा कितना 7, नीचे कुल से गुणा, तो कुल कितना है 28, तो 28 से गुणा, 7 चौका 28, 4 मरते में 4 तेया 12। तो बी कितने वर्ष का है, तो बी वर्तमान में आपका 12 वर्ष का है। ठीक है, ए कितने वर्ष का है, तो 16 वर्ष का है। सॉरी, ए 16 वर्ष का है, बी आपका 12 वर्ष का है। तो 16 वर्ष बाद मतलब क्या होता है, आने वाले समय में नू, तो 16 वर्ष बाद कह रहा है, तो इसमें क्या जोड़ दीजिए 16 जोड़ दीजिए। तो इस वर्तमान में कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का। ए कितने वर्ष का है वर्तमान में, 16 वर्ष का, और 16 वर्ष बाद तो प्लस 16 कर दीजिए। ठीक है, वर्तमान में बी कितने वर्ष का है, वर्तमान में बी कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। ठीक है, और 16 वर्ष बाद बोला है तो प्लस क्या कर दीजिए 16 कर दीजिए। यहाँ पर अनुपात अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 16 और 16 जोड़िए 32, अनुपात 16 और 12 जोड़िए कितना 38, कितना 38 ओ सॉरी 28, सॉरी 28। ठीक है, हाँ बिल्कुल 28। ठीक है, अब इसको काटिए, 16 दूना 32, कई मरतन कटेगा। ठीक है, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 8 अनुपात 7। तो बताइए 16 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, 8 अनुपात 7 होगा। ठीक है, 16 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो 8 अनुपात 7 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग घर पर जा करके नोट्स जरूर बनाइए, मेहनत जरूर करिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक जानकारी नहीं आएगा। कोई भगवान घर सीख कर नहीं आता है, सभी धरती में ही सीखते हैं। ठीक है, बशर्ते मेहनत आप कितना करते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, घर पर जरूर नोट्स बनाइए। हम पहले भी बताए हैं कि जो इंसान मेहनत से परिचित नहीं होता है वह दुनिया में कभी चर्चित नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और कल के भरोसे काम को कभी न छोड़िए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखा जाए। ठीक है, चलिए, ओके, डेट्स ऑल। ठीक है, कल क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है।